Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Hello students, how are you? Fine. I am also fine here, and I hope that all of you very fine at their homes. Now in this video, you have to learn about numbers. This video for class 8. Now today we will discuss about in mathematics in chapter number 1 for class 8 rational number. Firstly, you know what is rational number. You have to learn about rational number. But before the study of rational number, you have to learn about numbers. Students, क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को स्टडी करने से पहले नंबर्स के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। कुछ बेसिक की फैक्ट्स, बेसिक के फंडामेंटल कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में जो नंबर से रिलेटेड है। इसलिए रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करने से पहले नंबर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि नंबर्स क्या होता है, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, और एक ग्राफ, एक चार्ट के माध्यम से आप रेशनल नंबर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि नंबर क्या होता है। नंबर, व्हाट इज नंबर? नंबर इज द कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। नंबर क्या है? डिजिट्स का एक कलेक्शन है। ओके, ये दो प्रकार का होता है। नंबर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। नंबर is to be classified into two groups, real number, another is non-real number. Non-real number, this is also known as non-real number को ही हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। इमेजिनरी, ओके। बच्चों ध्यान दीजिए, नॉन रियल नंबर को ही इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका जो चैप्टर है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर से पहले एक नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, नंबर का जो एक चार्ट है, नंबर का डिफरेंट पार्ट्स है, उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको रेशनल नंबर या रियल नंबर को स्टडी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, क्लास 8 में, क्लास 9 में और क्लास 10 में, खासकर क्लास 10 में रियल नंबर से ही हम लोग अपना स्टडी शुरू करते हैं। और रियल नंबर का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है उसको भी क्लास 10 में पढ़ना है। इसलिए रियल नंबर को हम लोग क्लास 10 में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। और रियल नंबर क्या है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, रियल नंबर को क्लास 10 में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे शॉर्टली रियल नंबर के बारे में आपको बता देंगे। नंबर के दो पार्ट्स हैं, नंबर के दो काइंड्स है। ठीक है, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर। दिस इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्या है रियल नंबर? तो रियल का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पे यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको रियल नंबर कहते हैं। नंबर्स विच ऑन स्क्वायरिंग गिव्स पॉजिटिव आंसर। हाँ, नंबर्स which on squaring gives positive answer, ओके। वह नंबर जिसको स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आंसर देता है वो रियल नंबर कहलाता है। अदर वर्ड्स में द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल का ही जो कलेक्शन है उसी को रियल नंबर कहते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल। सभी नंबर जो एक रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन सभी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नंबर्स विच ऑन स्क्वायरिंग गिव्स पॉजिटिव आंसर आर कॉल्ड रियल नंबर। ओके, another non-real number. What is non-real number?
तो वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आंसर नहीं आता हो वो नॉन रियल नंबर कहलाता है, या उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर के रूप में जानते हैं। डू नॉट गिव्स पॉजिटिव आंसर विच ऑन स्क्वायरिंग, डू नॉट गिव्स पॉजिटिव आंसर विच ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने पे जो पॉजिटिव आंसर नहीं देता है उसको नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एग्जांपल में -√3, जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा -3। तो ये क्या है, ठीक है, ये पॉजिटिव आंसर नहीं दे रहा है। √-3 को जब हमने स्क्वायर किया तो रिजल्ट हमको -3 मिला। तो कहने का मतलब है कि ये क्या एक नॉन रियल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करने पे ये पॉजिटिव आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कहेंगे कि वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव आंसर नहीं देता हो उसको नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, लेकिन जब क्लास 12th में आप जाओगे, इंटरमीडिएट में जाओगे, तो इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड चैप्टर आपको पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर ही है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आयोटा का यूज किया जाता है और वहां पर इसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, फॉर फर्दर अप टू क्लास 8, 9 और 10 तक आपको इमेजिनरी नंबर में इतना ही जानना है कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव आंसर नहीं देता हो, या वैसा नंबर जिसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और रियल नंबर के बारे में मैं आपको बता दिया, वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आंसर देता हो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, या रियल नंबर का दूसरा डिफिनेशन होता है कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल नंबर्स आर रियल, जितने भी नंबर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, रियल नंबर है। इसलिए अब हम लोग को रियल नंबर के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। नॉन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं और अब हम लोग रियल नंबर को देखते हैं कि रियल नंबर क्या है, और रियल नंबर का एक्सप्लेनेशन हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन, रियल नंबर स्टूडेंट्स, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रियल नंबर, बिकॉज you already know about real number. Real number is the group of rational and irrational. इसलिए रियल नंबर के 2 काइंड होते हैं, रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल? रेशनल नंबर क्या होता है? तो वैसा नंबर जिसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, वैसा नंबर जिसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर कहलाता है, जहां p और q एक इंटीजर्स होता है और q 0 के बराबर नहीं होता। क्योंकि रेशनल का मतलब ही होता है रेशियो। ये जो रेशनल है, ये जो रेशनल नंबर है वो किससे बना है? रेशियो से बना है। और रेशियो का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ p/q। क्योंकि रेशियो किसी भी चीज को p रेशियो q यहाँ पे लिखे, ठीक है, तो p रेशियो q लिखे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? p/q। यानी कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर को 2 इंटीजर के रेशियो के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? The word rational number is denoted by q.
इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं इस क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। मैं यहाँ इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या है? वैसा नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। numbers cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. एग्जाम्पल में √3, √5, 1.3732143 पाई। व्हाट इज पाई? पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको दूर कर लेना है। आपके अंदर में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा किसके बारे में? पाई के बारे में। एक चीज समझना है स्टूडेंट्स, पाई जो है वह एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, पाई का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, वह नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। जब हम लोग इरेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो इरेशनल नंबर का एक और भी डिफिनेशन है कि वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। वाइल वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, उसको रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई को रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। लेकिन पाई के स्टेड में, पाई की जगह पे एक वैल्यू हम लोग एक फ्रैक्शनल वैल्यू पुटअप करते हैं हर जगह, 22/7। तो ये जो 22/7 है, जो पाई के डेसिमल वैल्यू के अप्रॉक्स बराबर होता है। 22/7 का भी जब आप डेसिमल वैल्यू निकालोगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, तो वो अप्रॉक्स आएगा किसके इक्वल? पाई के डेसिमल वैल्यू के इक्वल आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग पाई के जगह पे, पाई के इंस्टेड में हम लोग 22/7 का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ऐसा नहीं है। पाई का जो डेसिमल वैल्यू है और 22/7 को भी जब हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं तो दोनों का डेसिमल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली काफी नियरेस्ट होता है, काफी नजदीक होता है, और दोनों का अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको बराबर मानते हैं। इसलिए पाई के जगह पे हम लोग 22/7 का यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंसेज है पाई और 22/7 में। वो डिफरेंसेज क्या है स्टूडेंट? पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर के दो प्रकार होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल, ठीक है। इस दोनों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा अलग अलग, ठीक है। रेशनल नंबर भी मैं अलग पढ़ाऊंगा, इरेशनल नंबर का भी क्लासिफिकेशन अलग कराऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टली मैं आपको बता दिया कि रियल नंबर जिसके बारे में आपको स्टडी करना है वो दो प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब जहां तक रेशनल नंबर के क्लासिफिकेशन का बात है, रेशनल नंबर को जो कैटेगराइज किया गया है वो मेनली दो फॉर्म में किया गया है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। रेशनल नंबर इज टू बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, ओके। तो अब देखना, ठीक है। ये जो रेशनल नंबर है, एक चीज हमेशा समझना स्टूडेंट्स कि ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर्स, ठीक है। तो बेसिकली फ्रैक्शन और इंटीजर्स के बारे में
मुख्य रूप से फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं, इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स के कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो यानी क्लास 6 और 7 की वीडियोज में मैं बताया भी है, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन भी एक क्या पार्ट ऑफ होल होता है, ठीक है। ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, एक होल का पार्ट होता है फ्रैक्शन। सपोज दैट मान लो कि एक बहुत बड़ा होल है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। हम इस फील्ड को दो पार्ट में बांट दिए। सपोज करो कि एक बहुत बड़ा फील्ड है, लैंड है और ये दो भाइयों में बांटना है, ठीक है। दोनों का शेयर बराबर होगा, ठीक है। तो दो भाई में बांटना है, दो व्यक्ति में, तो दोनों का हम इक्वल इक्वल पार्ट करेंगे। तो टोटल को जब हम दो इक्वल पार्ट में कर लिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल हाफ। इसको हम लोग हाफ पढ़ेंगे और इसको भी क्या पढ़ेंगे, हाफ। ये हाफ क्या है, व्हाट इज हाफ? हाफ क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब होता है होल का 2 पार्ट्स, होल का 2 पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो उसी तरह से फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल, ठीक है। बट इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं, नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ a/b, ठीक है। वैसा नंबर जिसको a/b के फॉर्म में लिखा जाए जहां a और b क्या हो, होल नंबर हो, a और b क्या हो, होल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या है, p/q बोलो, a/b बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या है, वो भी p/q के रूप में होता है, लेकिन वहां पे p और q इंटीजर्स होता है, लेकिन यहाँ पर a और b क्या है, होल नंबर, ठीक है। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो हो सकते हैं, ठीक है। होल नंबर जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर निगेटिव नहीं हो सकते। इसलिए एक फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन एक रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि रेशनल नंबर निगेटिव होता है और फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता। एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, ओके। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बहुत सारे प्रकार हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। इन सभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको क्लास 7 के वीडियोज में बताया है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखेंगे, फिर फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ओके। फिर अब हम दूसरे टाइप्स पे चलते हैं, वो है हमारा इंटीजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 में भी। आप तो क्लास 8 का वीडियो देख रहे हो, क्लास 8 में पढ़ रहे हो, क्लास 10 में जब आप जाओगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा चैप्टर मिलेगा आपको, वो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज रियल नंबर का है, लेकिन रियल में यदि माना जाए तो उस चैप्टर का नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक न हो करके क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो इंटीजर्स जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि ये इंटीजर्स जो है एक जर्मन वर्ड से आया है। इंटीजर्स कहां से आया है, जर्मन वर्ड से आया है। एक जर्मन वर्ड है जेहलेम, क्या है, जेहलेम, एक ये जर्मन वर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक जर्मन वर्ड है जेहलेम, ओके, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा। तो इंटीजर्स के बारे में मैं बता रहा हूं कि इंटीजर्स क्या होता है, लेकिन एक समझना है कि इंटीजर्स की उत्पत्ति कहां से हुई है, वेयर इट कम्स फ्रॉम, ये कहां से आया है, किस वर्ड से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है। द वर्ड इंटीजर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड जेहलेन, ZEHLEN, जेहलेन। यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट। क्या मतलब होता है, टू काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। इसका मतलब है कि इंटीजर्स में काउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं और इंटीजर्स में 3 ही है, पॉजिटिव, नेगेटिव और
जीरो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। या कह सकते हैं होल नंबर्स एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्योंकि जब होल नंबर कह दिए तो होल नंबर में दो चीज आ गया, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ गया और जीरो आ गया। क्योंकि इंटीजर्स के तीन पार्ट अभी भी मैं बता रहा हूं क्या क्या है, सो समझ लीजिए। ये हो गया आपको पॉजिटिव, ये हो गया जीरो और ये हो गया निगेटिव। निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, ये हो गया जीरो विच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो क्या है, ना निगेटिव है और ना पॉजिटिव है, ठीक है, समझ में आ रहा? और ये हो गया पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर और जीरो को हम एक साथ कंबाइंड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, होल नंबर। तो वी कैन से दैट होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। हम कह सकते हैं कि होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, इंटीजर्स। बट नो डाउट द पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है, समझ आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर्स को हम लोग एक वर्ड है जेड, जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। कहीं कहीं आई से भी आपको मिलेगा, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जेड और आई दोनों आता है लेकिन मेनली जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसमें तो आप रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के जो दो मेन पार्ट्स हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर्स, इसके बारे में समझ गए। अब इंटीजर्स के जो पार्ट्स हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव नेचुरल नंबर, तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर के बारे में आपको मालूम है। और नेचुरल नंबर और जीरो का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। तो होल नंबर भी आप समझ गए। निगेटिव नेचुरल नंबर के बारे में समझ गए। अब इसके अलावा कुछ और भी काइंड्स ऑफ नंबर्स है, जैसे प्राइम नंबर है आपको, कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम ट्रिपलेट है, ट्विन प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो ये सारे जो बेसिक काइंड्स ऑफ नंबर्स है ऑलरेडी आपको पता है। और यदि आपको नहीं पता है और कोई कंफ्यूजन है तो निश्चित रूप से आप क्लास 7 का जो वीडियो मैंने डाला है, क्लास 7 का जो मैंने वीडियो जारी किया है, उसमें टोटल नंबर्स और ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स के बारे में मैंने उसको वहां पढ़ाया और काफी डिटेल पढ़ाया है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। और उसके बाद नंबर्स और नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, रियल नंबर है, उसके बारे में आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देख करके। और इसके बाद अगले वीडियो में जो क्लास 8 है आपकी क्लास का जो पहला चैप्टर है वो रेशनल नंबर है मैथमेटिक्स का, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। Thanks for watching this video.